प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक लालची रिछ की। एक हरे भरे जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। जंगल में एक नदी भी थी जहाँ जंगल के तमाम जानवर पानी पीते थे। इर्द गिर्द झाड़ियों के झरने थे, रंग बिरंगे फूलों की बेलें थी और फलदार दरख्त भी थे जिनमें बादाम अखरोट थे। फूलों की बेलों की वजह से वहाँ जगह जगह शहद के छत्ते लगे थे। शहद रिछ को बहुत पसंद है। शहद का छत्ता देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। एक पतले से दरख्त पर गिलहरी रहती थी। गिलहरी एक मेहनती जानवर है। दिन भर इधर उधर भागकर बादाम अखरोट और शहद का जखीरा रखती ताकि बुरे वक्त में काम आ सके। गिलहरी एक साफ सुथरा जानवर है और अपने इर्द गिर्द का माहौल जर्द पत्तों और छोटी टहनियों से साफ रखती। एक दिन वो अपने घर में सफाई कर रही थी कि एक रिछ भटकता हुआ खुराक की तलाश में आ निकला। उसे देखकर गिलहरी दरख्त पर चढ़ गई। रिछ का ध्यान उसके घर की तरफ गया। उसने देखा कि वहाँ बहुत से बादाम अखरोट और शहद जमा है। उसने गिलहरी से कहा, इनमें से मुझे कुछ खाने को दो। गिलहरी ने कहा कि उसने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखे हैं। रिछ ने कहा, अब समझो कि बुरा वक्त आ गया है। अगर तुमने मुझे खाने को ना दिए तो मैं इस पतले दरख्त को हिलाऊंगा और ये सारी चीज़ें नीचे गिर जाएंगी। तुम मुंह देखती रहना, तुझे अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगी। बेचारी गिलहरी बहुत परेशान हुई कि इस मुसीबत से कैसे निजात हासिल करे। वो देख रही थी कि रिछ बहुत गुस्से वाला है। उसने अगर वाकई गुस्से में आ गया तो सारी चीज़ें गिरा सकता है, जिससे सर्दियों में उसे मुश्किल आएगी। वो सोच में पड़ गई। आखिर उसे एक तरकीब आई। वो मुस्कुराई और कहा, मुझे ये अशिया देने में कोई हर्ज नहीं, मगर ये बहुत थोड़ी सी हैं। इससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और मेरे पास भी कुछ नहीं रहेगा। मुझे एक जगह का इल्म है, वहाँ बहुत सा शहद बादाम अखरोट है। ये सुनकर रिछ के मुंह में पानी आ गया। उसने जल्दी से कहा कि मुझे वहाँ ले जाओ। गिलहरी ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर बैठती हूँ, वहाँ तक चलते हैं। रिछ खुशी खुशी मान गया। गिलहरी उसके सर पर बैठ गई और कहा, सीधे चलो, फिर बाएं चलो, फिर दाएं चलो। रिछ ज्यादा शहद के लालच में भागता रहा। गिलहरी ने कहा, अब रुक जाओ। रिछ की सांस फूल गई थी। गिलहरी ने उसे उतरते हुए कहा, सीधा कार में घुस जाओ, वहाँ शहद का बड़ा जखीरा मौजूद है, पेट भर कर खाना। रिछ जल्दी से कार में घुस गया। वो कार शेरों का मस्कन था। जब उन्होंने रिछ को बिला इजाज़त कार में घुसते हुए देखा तो उस पर झपट पड़े। भूखे रिछ ने बड़ा मुकाबला किया, मगर शेरों के सामने ना ठहर सका और जान की बाजी हार गया। गिलहरी ने कुछ देर इंतज़ार किया। जब शेरों की आवाज़ें मध्यम हो गई तो वो समझ गए कि लालची रिछ अपने अंजाम को पहुंच गया है। वो जंगली फूलों फलों को खाती हुई अपने घर की तरफ रवाना हो गई। देखा बच्चों, लालच बुरी बला है।